हेलो दोस्तों, तो ये हमारा साइंस क्लास 10th का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट बन रहा है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच जो है क्या होता है, तो पुशांस एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति। मतलब पीएच जो पुशांस एक जर्मन शब्द है, तो ये जो पीएच है जर्मन शब्द से निकला है, जिसका मतलब क्या है शक्ति। ये स्केल क्या है 0 से 14, मतलब कि अति अम्लीय और अति क्षारीय तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब कि जो स्केल है इसमें क्या है, अम्ल और क्षारक ज्ञात करने के लिए क्या है इस स्केल का इस्तेमाल करते हैं। जल उदासीन है, इसका पीएच 7 होता है। तो जो भी वो स्केल होता है, स्केल के अंदर जो है वो 7 नंबर पे जल क्या होता है, उदासीन होता है। तो यह यहाँ पे बोला गया है। चलो ठीक है, आगे देखो पीएच पेपर। ये एक विशेष प्रकार का पेपर है जिसे पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोगों में लाया जाता है। अब इसने बोला पीएच पेपर, तो पीएच पेपर का मतलब क्या है, पीएच ज्ञात करने के लिए उसका क्या है प्रयोग करते हैं पेपर का। तो यहाँ पर देखो पीएच का मान 0 हैगा, तो 0 पे क्या है, एक सेकंड को, हाँ अरे देखो पीएच जब क्या है का मान 0 है, तो पीएच पेपर का रंग क्या होगा, गहरा लाल होगा। कैसा होगा, गहरा लाल। वहीं पे विलयन की प्रकृति अति अम्लीय होगी। तो ये प्रकृति क्या होगी, अगर लाल कलर का इसका मतलब क्या होता है, अम्ल होता है, और नीले कलर का होता है तो क्या होता है, क्षार होता है। तो यहाँ पे गहरा लाल होगा तो क्या है, वो अम्ल क्या होगा, ज़्यादा होगा। अति अम्लीय मतलब ज़्यादा खट्टा होगा। और ये एच आयन दिखाए क्या है, अत्यधिक दिखाएगा। एच आयन प्लस कितना दिखाएगा, अत्यधिक दिखाएगा। और ओ एच आयन क्या, अति अल्प, मतलब उसमें बहुत कम दिखाएगा। ओ एच नेगेटिव का आयन क्या है, बहुत कम दिखाएगा। और जहाँ पे पी एच का मान क्या 4 होगा, वहाँ पे गैस मतलब यहाँ पे 0 से 3 तक की बात होगी यहाँ पर। ठीक है, याद रखो 0 से 3 तक, यहाँ पे 4 से 6 तक। तो 4 से 6 तक में गया संतरी या पीला, क्या होगा ये, संतरी या पीला अम्लीय माध्यम माना जाएगा। H प्लस आयन क्या होंगे, इसमें ज़्यादा होंगे, इसमें क्या होंगे, अल्प होंगे। देखो उसमें अति अल्प तक कम, इसमें क्या बहुत कम, इसमें थोड़ा कम। अब अगर ये क्या है 7 होगा, तो जो पेपर का रंग होगा क्या होगा, हरा होगा। देखो ये वाली लाइन याद रखो, ये क्या है, हमारी उदासीनीकरण है, उदासीन है क्या ये, उदासीन। 7 पे हमारा क्या है, पानी का रंग होता है। एक पीएच स्केल है, मान लो ये हो गया पीएच स्केल। तो ये 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1 2 3 ऐसे करके 7, और ऐसे करके 14 तक जाता है। तो ये 7 हैगा ना, यहाँ पे क्या है कि पानी जैसा स्वाद होता है। अगर यहाँ होगा तो यहाँ पे क्या है, गहरा अम्ल होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ज़्यादा खट्टापन होगा। अगर ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, ये कम खट्टा होता जाएगा। और जब ये 7 पे पहुँच जाए तो यहाँ पे कोई स्वाद नहीं रहेगा। अब इसके आगे बढ़ेगा तो नीला होता जाएगा। जब ऐसा नीला होता जाएगा तो यहाँ पे कड़वापन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये क्या होगा, कड़वा ज़्यादा होगा। ये बताया गया, ये समझ गए आप। तो यहाँ पे जब क्या है 10 होगा तो नीला या हरा या नीला, नीला हरा या नीला दिखाएगा। क्षारीय होगा, तो जो अगर नीला है इसका मतलब क्या होगा, वो कड़वा ही होगा। और H प्लस आयन उसमें क्या होगा, कम होगा। और OH नेगेटिव आयन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इतना समझ गए होगे। आगे देखो, जब क्या है यहाँ पर ये 14 पर होगा तो गहरा नीला या जामुनी हो जाएगा। जो पीएच स्केल होगा क्या, गहरा नीला होगा। और अति क्षारीय बहुत ज़्यादा क्या, कड़वा होगा। ठीक है, क्षारक ज़्यादा होगा। अति अल्प, और जो अम्ल होगा वो बहुत कम होगा। और ये क्या है, ये अत्यधिक, अत्यधिक क्या होगा, उसमें OH आयन ज़्यादा होगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब आगे चलते हैं। प्रबल अम्ल अधिक मात्रा में H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। अगर क्या प्रबल अम्ल है, प्रबल मतलब शक्तिशाली अम्ल है, तो क्या H प्लस आयन ज़्यादा उत्पन्न करेंगे। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे क्या प्रबल अम्ल के उदाहरण होंगे। और दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल कौन से होंगे, ये वाले हैं CH3COOH, H2CO3, बाकी कार्बनिक अम्ल जैसे उदाहरण कुछ होंगे। ये सब कहेंगे कमज़ोर अम्ल के उदाहरण हैं। जो अब देखो यहाँ पे जैसे दुर्बल का आ गया। अब प्रबल क्षार, प्रबल क्षार कौन में क्या है, OH नेगेटिव के आयन के ज़्यादा उत्पन्न होंगे। उदाहरण जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या NaOH, KOH, कैल्शियम ClOH2, ये सारे के सारे क्या आएंगे, प्रबल क्षार है। जबकि दुर्बल क्षार कौन से आएंगे, OH नेगेटिव उत्पन्न कम करते हैंगे। इसका एक एग्जांपल है NH4OH, ये हो गया इसका एग्जांपल। मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH का लोग है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। दैनिक जीवन में पीएच के काम क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात, पाचन तंत्र में पीएच का महत्व है। मतलब हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र होता है, खाने को पचाता है, उसमें क्या इसकी भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो देखो हमारे उदर में पीएच का स्तर हमारी कार्यशैली को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है, हमारी कार्यशैली, जो भी हम कार्य करते हैं तो कौन नियंत्रित करता है, पीएच। उदर में बात हो रही है, हमारे उदर मतलब स्टमक, पेट।
ठीक है, वहाँ को कौन नियंत्रित करता है? पीएच करता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। अपच मतलब कि एसिडिटी में क्या हो जाता है, ज़्यादा अम्ल क्या है हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इसलिए क्या है, हमें वहाँ पे जलन महसूस होता है जब एसिडिटी होती है, मतलब क्या जलन हो रहा है। तो इस दर्द को मुक्ति के लिए हम क्या एंटी एसिड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्षारक होता है। जैसे क्या है, इनो ले लिया, इनो भी क्या है एंटी एसिड होता है। तो ये क्या करता है, उसको उदासीन कर देता है। जब क्या है अम्ल और क्षारक मिलते हैं तो क्या हो जाएगा, वो उदासीन हो जाएगा। अब देखो अम्लीय वर्षा, तो अम्लीय वर्षा भी क्या होती है, जो क्या वर्षा के जल में पीएच मान के 5.6 से कम होगा तो वो क्या अम्लीय वर्षा कहलाती है। जो वर्षा हो रही है अगर उसका क्या पीएच मान के 5.6 से कम है, इसका क्या वो अम्लीय वर्षा है। जब अम्लीय वर्षा का जल नदियों में बहता है तो पीएच मान भी कम हो जाता है। अब वही मान लो पानी, जो वर्षा का पानी है वो बह के कहाँ जाएगा, जब नदी में जाएगा, और नदी में जाएगा तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा, जिससे कि जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। देखो वो जो ये बात कही गई है जलीय जीवधारी, क्योंकि ये वो एक तरह से अम्लीय वर्षा एक तरह से क्या है, घातक होता है। ये घातक है तो क्या है, अगर ये नदी में चल गया तो जो नदी के अंदर जीव रहते हैं उनके लिए क्या ये थोड़ा खतरनाक साबित होता है, जहर के तौर पे। अब देखो बगीचे का मिट्टी का पीएच, तो जो मिट्टी के पीएच होता है उसके लिए भी ज़रूरी होता है। देखो पीएच के अच्छी उपज के लिए क्या है, पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। मतलब अगर पौधों की अच्छी उपज हो, अनाज ज़्यादा अच्छे क्या उपज हो, तो उसके लिए पीएच का भी क्या है इसमें आवश्यकता होती है। और देखो यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसकी आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारकीय उर्वरक मिलाते हैं। ठीक है, ये बोल दिया, उन्हें क्या है अम्ल और क्षारक मिला कर क्या उसे सही कर लेते हैं किसान। जैसे हमारा शरीर क्या, अब हमारे शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। हमारा पूरा शरीर जो है वो कार्य किस पीएच पे करता है, 7 से 7.8 पीएच परास पर करता है। जीवित प्राणी केवल क्या है, संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। तो हमारा क्या है, जो पीएच मान होता है 7 से 7.8 होना जरूरी है। अगर दंत क्षय मतलब हमारे दांत का झड़ना, ये भी बहुत सिंपल सी बात है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया मुंह में उपस्थित शर्करा एवं खाद्य पदार्थों को निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे दांत के अंदर क्या करते हैं, अम्ल क्या है उपस्थित करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो दंत मंजन के उपयोग से क्या अम्ल की अत्यधिक मात्रा को उदासीन किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सके। मतलब कि हम क्या है मंजन का इस्तेमाल करते हैं, दंत मंजन से, जिसकी वजह से क्या है, दंत मंजन एक क्षारीय होता है, क्षारीय रूप होता है। तो वो क्या है, हमारे जो मुंह में जो बैक्टीरिया अम्ल छोड़ते हैं उससे क्या है क्षारीय दंत मंजन से वो क्या है पूरा उसे समरूप कर देता है, और वहाँ पे क्या है हमें कीड़े लगने नहीं देता है। और वैसे दंत मंजन की बात हो रही है, अगर कह रहे हैं कि क्षार जो होता है वो कड़वा होता है, लेकिन दंत मंजन जो होता है टूथपेस्ट होता है वो क्या है कड़वा नहीं लगता। तो उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, उसके अंदर क्या है बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती है दंत मंजन में, ताकि हमें क्या कड़वाहट ना लगे, लेकिन उसके गुण उसमें रहते हैं। अच्छा, लवड़ों के संबंध में अधिक जानकारी, तो उसके संबंध में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। जानकारी क्या आएंगे, पहला लवड़ के नाम दे रखा है हमें, तो क्या है पोटेशियम सल्फेट, तो इसका सूत्र क्या है K2SO4, प्रयुक्त क्षार KOH, और प्रयुक्त अम्ल H2SO4। मतलब लवड़ का नाम लिया है तो लवड़ कैसे बनता है, लवड़ बनता है क्षार और अम्ल से। किससे बनता है, क्षार और अम्ल से। तो ये रहा क्षार, ये रहा अम्ल, इन दोनों को जोड़ के बना के हमारा K2SO4। सेम यहाँ पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इससे मिलके क्या बना हमारे पास सोडियम सल्फेट। ऐसे क्या है हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरीन, इसे मिलके क्या बना हमारे पास सोडियम क्लोरीन, ठीक है, सॉरी सोडियम क्लोराइड। अब ऐसे ही करके क्या नीचे अमोनियम क्लोराइड बन गया। आगे चलते हैं, नोट, सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट सोडियम परिवार से संबंध रखते हैं, क्योंकि उनमें एक समान प्रकार का मूलक है। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड तथा पोटेशियम क्लोराइड भी क्लोराइड लवड़ों के परिवार से संबंध रखते हैं। सिंपल सी बात है, देखो सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट है, तो इसमें सोडियम और सोडियम दोनों एक साथ आ गया, मतलब क्या ये सोडियम परिवार से संबंधित है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या है सोडियम क्लोराइड आ गया और पोटेशियम क्लोराइड, तो यहाँ पे क्लोराइड और क्लोराइड का एक ही क्या परिवार से संबंधित है, ये बोला है। अच्छा, उदासीन लवण, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार मिलके क्या बनेगा, pH 7 हो जाएगा। 7 क्यों हो जाएगा, अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों मिलेंगे तो उसका स्वाद क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। उदासीन कब होता है, 7 पे होता है, इतना है। देखो जब क्या है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलेगा तो क्या है हमारा
जो स्वाद है वो क्या है, उदासीन हो जाएगा। उदासीन कितने पे होता है, पीएच मान 7 पर होता है। इसके कुछ एग्जांपल है NaCl2 और CaSO4। ऐसे क्या, अम्लीय लवण, देखो अम्लीय लवण बोला है तो प्रबल अम्ल और प्रबल दुर्बल क्षार हो। प्रबल अम्ल मतलब शक्तिशाली अम्ल हो, और दुर्बल क्षार, दुर्बल का मतलब कमजोर क्षार हो। तो सिंपल सी बात है, प्रबल वाला जीतेगा। प्रबल कौन है, अम्ल। तो यहाँ पे क्या है, उसका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। 6, 5, 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 7 नहीं होगा, 7 से कम होगा। तो वहाँ पे किसकी पावर क्या होगा, वहाँ पे वो अम्लीय माध्यम होगा। क्या होगा, वो अम्लीय माध्यम बनेगा। ऐसे करके उदाहरण भी दे रखा है आपको। अब क्षारीय लवण, अगर क्षारीय लवण की बात करें तो प्रबल क्षार होगा, जिसमें क्या शक्तिशाली क्या होगा, क्षार ज़्यादा, और शक्ति क्या दुर्बल होगा। तो इससे क्या होगा, इससे क्या है, क्षार हमारा जीतेगा, क्षार की ताकत ज़्यादा होगी। तो इससे क्या है, पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। क्या होगा, 7 से अधिक, 8, 9, 10 जो भी हो सकता है। उसके भी कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पे दे रखा है साधारण नमक, रसायनों का कच्चा पदार्थ। सोडियम क्लोराइड NaCl को साधारण नमक कहा जाता है। जो सोडियम क्लोराइड होता है उसी को क्या कहते हैं, साधारण नमक कहा जाता है। सिंपल सी बात है, सोडियम क्लोराइड इसका है NaCl, एक क्या साधारण नमक है, जिसे हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, हम इसे भोजन में इस्तेमाल करते हैं। सोडियम क्लोराइड को हम अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं नमक के रूप में। इसे समुद्री जल से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, समुद्री जल से। रॉक सॉल्ट एक भूरे, देखो रॉक सॉल्ट एक भूरे रंग की क्रिस्टल के रूप में पाया जाने वाला पदार्थ है। इसे कोयले की तरह निष्कर्षण करके प्राप्त किया जाता है। मतलब इसे भी क्या है, जैसे कोयला प्राप्त होता है वैसे ही क्या है, ये रॉक सॉल्ट हमें प्राप्त होता है। साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले बहुत से रसायनों का महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। जो साधारण नमक है वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे क्या कामों को पूरा करता है। उदाहरण दे रखा है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा तथा ब्लीचिंग पाउडर। अब आता है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बनाने की विधि क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा कैसे। तो यहाँ पे पेपर में आता है ज़्यादातर ब्लीचिंग पाउडर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कैसे होता है तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बनाने की विधि, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा, क्लोर क्षार प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इसे निर्मित पदार्थ क्लोरीन तथा क्षार है। इससे निर्मित पदार्थ क्या होता है, क्लोरीन और क्षार होते हैं। तो देखो यहाँ पे 2NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस में 2H2O मतलब पानी प्लस क्या बन गया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में क्लोरीन प्लस में हाइड्रोजन, ये अलग हो गया यहाँ पर। अब देखते हैं इसके बाद लवण क्या आएगा यहाँ पर, NaCl का कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। क्या है यहाँ पे, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। एनोड क्लोरीन गैस जय संशोधन PVC CFC तथा कीटनाशक बनाना, इसका काम हो गया। और NaOH साबुन तथा डिटर्जेंट, कागज़ तथा फाइबर बनाना, ये से काम बताए हैं किससे क्या चीज़ हो रहा है। अब देखो ईंधन तथा उर्वरक में प्रयोग। अब यहाँ पे देखो HCl प्रयोग क्या है, उद्योगों में दवाइयाँ तथा सौंदर्य प्रसाधन। HCl क्या होता है, उद्योगों के लिए, दवाइयाँ तथा सौंदर्य प्रसाधन के लिए होता है। और जो ब्लीच बोला है वो क्या है, प्रयोग क्या है, घरों की सफाई के लिए और कपड़े धोने को रंगने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अथवा ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। तो इसके बस आपको क्या मेथड याद करने हैं और कुछ याद नहीं करना। बनाने की विधि क्या है, तो CaOH2 मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में क्लोरीन, इन्हें मिला दो तो इससे क्या बनेगा, H2O। पानी को अलग कर दो, बाकी जो बचेगा आपको क्या कहेंगे, विरंजक चूर्ण। क्या कहेंगे, उसे कहेंगे विरंजक चूर्ण। जो कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड हैगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड हैगा। अब देखो आगे चल के हम देखते हैं, सूत और सूती कपड़े का रंग उड़ाने में प्रयोग क्या है इसका, सूत या सूती कपड़े का रंग उड़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। और मैं बता रहा हूँ ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस पेपर में ज़्यादातर आते हैं, इसलिए इसे सही से करना। अब देखो यहाँ पे देखा, फैक्ट्री तथा लॉन्ड्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेयजल को संक्रमण रहित करने के लिए, मतलब संक्रमण ना फैले उसके लिए भी इसका क्या है, इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं, जैसे कि जहाँ पर आपके पास बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा यहाँ पे क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने की विधि, ये कैसे बनता है तो यहाँ पे दे रखा है NaCl, फिर से सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में अमोनिया, इससे जाके आपका क्या बन रहा है NH4Cl प्लस में NaCHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर, अब जो ये आपका बना है इसे आप ऊष्मा दोगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या है, सोडियम कार्बोनेट अलग, H2O अलग, कार्बन डाइऑक्साइड अलग। आपको इतना करना है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर दो, पानी अलग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रक्रिया में उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड केक,
पेस्ट्री आदि को फुला देती है और उसे उन्हें क्या मुलायम बनाती है। सीधी सी बात है, ये क्या है, उसे फुला देगी और क्या है मुलायम बनाने का काम करती है। तो ये आपका क्या आएगा, बेकिंग सोडा। बहुत ही सिंपल सा है बेकिंग सोडा, इसे ज़रूर पढ़ना। बस आपको इतना याद करना हैगा, NaCHCO3 है जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसे ऊष्मा दोगे, ऊष्मा देने पे क्या, सोडियम कार्बोनेट अलग, Na2CO3 अलग, बाकी H2O अलग और कार्बन अलग, कार्बन डाइऑक्साइड अलग और पानी अलग कर दो। तो इससे क्या होगा, केक और पेस्ट्री बनाने की प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। घरेलू उपयोगों में किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने में, क्योंकि जब बेकिंग सोडा को ऊष्मा मिलती है तो निम्न प्रक्रिया होती है। अब देखो, जब यहाँ पे ऊष्मा मिलती है तो यहाँ पे जो दे रखा है आपको, ये H आयन नेगेटिव आयन है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O और NaOCO3 सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो एंटासिड को बनाने में बेकिंग सोडा प्रयुक्त किया जाता है, ये भी बोला। अच्छा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या है, बनाने की प्रक्रिया, सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर क्रिस्टलीकृत किया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बनाने की प्रक्रिया पे क्या है, वॉशिंग सोडा को कैसे बनाया जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर क्रिस्टलीकृत किया जाता है। तो यहाँ पे रहा सोडियम कार्बोनेट, देखो सोडियम कार्बोनेट प्लस में पानी, H2O है पानी, इसे ऊष्मा देंगे हम। ऊष्मा देने पे क्या हुआ, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बना फिर, और 10H2O वैसे ही रह गया। अब उपयोग, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, कांच, साबुन और कागज़ में निर्माण में प्रयोग। यहाँ पे इसका उपयोग होता है घरेलू कार्य में, सफाई के लिए उपयोग किया जाता है वॉशिंग सोडा का। कठोर जल में, मृदु जल के लिए और बोरेक्स के निर्माण के लिए हम क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। धोने वाला सोडा जो कहते हैं, कपड़े धोने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, क्रिस्टलन जल, तो लवण के एक इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। समझो, लवण के एक इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन कहते हैं। सिंपल सी बात है, लवण के एक इकाई सूत्र, जो उसका क्या है, एक इकाई सूत्र जो होगा उसकी क्या संख्या को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या देखा है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को क्वथन नली में गर्म करने पर क्वथन नली में जल की बूंदें दिखाई पड़ती है। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 और 5H2 है। जिप्सम की में भी क्रिस्टलन का जलन पाया जाता है। अब चलो ठीक है, आगे जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है आपका CaSO4 कैल्शियम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में H2O पानी। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट और H2O मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाती है। किस में बदल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है जब हम क्या है 373 केल्विन पे गर्म करते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस उपयोग कहाँ पे किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस चैप्टर से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, प्लास्टर और पेरिस का प्रयोग खिलौने बनाने में, सजावट का सामान बनाने तथा सतह में समतल बनाने के लिए किया जाता है। खिलौने बनाने में, सजावट के सामान में और सतह को समतल बनाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए भी करते हैं। आपको पता है, डॉक्टर के पास जाओगे अगर हड्डी टूटी है तो क्या करता है, प्लास्टर करता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो, इसमें समझने वाली बात मैं अभी भी बता देता हूँ। हम इसमें क्या है, सिर्फ ये जो मेथड है, विधि है, वो आपको याद करनी होगी। इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। अगर आप सोचते हो कि शॉर्टकट से ये हो जाए तो वो नहीं हो पाएगा। आपको ये क्या है, पूरा याद करना पड़ेगा। और तो बस इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बस आप इसमें से 3 चीज़ ऐसे कर लो। एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, ये 3 ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी सब आप नहीं करोगे तब भी चलेगा। तो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको पहले भी बोला था, आप जितना लाइक सब्सक्राइब करोगे आपको सबसे पहले वीडियो भी देखने को मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।